हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में पाठ 7 पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ 7 का नाम है गीतामृतम, गीता के अमृत। जैसा कि बेटा हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट हमने अभी आधा ही भाग इसका पढ़ा है। इसमें गीता के श्लोक दिए गए थे। हमने 3 श्लोक आपको पढ़ाया था। आज उसके आगे के जो श्लोक हैं मैं आपको पढ़ाऊँगी और उसके अर्थ को समझाऊँगी। जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टार्टिंग का मैंने श्लोक आप लोग को दे दिया है। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला आपको बता ही दिया था, असोच्यान सोचस्वता प्रज्ञावादा सच्च भाष्ये गतासूना गतासु सच्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसका हिंदी भी आप लोगों के लिए लिख दिया था। दूसरा था देहिनो अस्मिथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्त्रा न मुहति। इसका भी हिंदी मैंने लिख दिया है। न जायते म्रियते वा कदाचि न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शास्तो वाय पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। यहाँ तक बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमारा चौथा दिया हुआ है, वासासि जीर्णानि यथा विहाय नव्यानि गृह्णाति नरो पाणि तथा शरीराणि विहाय जीरा यान्यानि शयन्ति नवानि देह। देखिए बेटा, वसासी मतलब होता है वस्त्रों को, जीर्णानि मतलब फटे हुए, विहाय मतलब छोड़कर, नवानि मतलब नए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार मनुष्य फटे हुए पुराने वस्त्रों को छोड़कर या त्याग कर नए वस्त्र गृह्णाति नरोपाणी नए वस्त्र धारण करता है, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीर भी जो है वो विहाय जीर्णानि मतलब आत्मा जो है वो पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। क्या बता रहा है? कह रहा है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी है वो पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या समझाया है? वो क्या समझा रहे हैं कि तुम इस शरीर के लिए क्यों इतने चिंतित हो, तुम इस शरीर के लिए क्यों इतना परेशान हो। ये जो आत्मा है वो शरीर जब पुरानी हो जाएगी तो उसे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जैसे तुम मनुष्य हो, तुम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हो, उसी प्रकार आत्मा भी है जो वो शरीर को त्याग देती है। तो इस शरीर के लिए तुम्हें माया में क्यों होना, तुम इतना क्यों इस शरीर के लिए परेशान हो, इतना क्यों सोचना। तुम युद्ध में खड़े हो, तुम युद्ध लड़ो, तुम योद्धा वीर हो, तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है जिससे आप इसको अच्छे से समझ लो। अब देखिए हमारा 5वां दिया हुआ है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पाप मा वश्य यसी। क्या कह रहा है? सुखे दुखे मतलब सुख और दुख में, समय मतलब समान, कृत्वा मतलब समझ कर, लाभे लाभे मतलब लाभ हानि, जयो जयो मतलब जय पराजय में। क्या कह रहे हैं? जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि तुम सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को सबको समान समझ लो, उसके बाद तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों को ध्यान मत रखो, इनको सबको समान रखो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी भी युजस्व नैव पाप मस्वाशी मतलब तुम्हें इसके बाद युद्ध करने से तुम पाप के भागीदारी नहीं होगे, तुम्हें पाप नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ युद्ध लड़ना है। यहाँ तुम्हें विजय और पराजय का सामना करना है, लाभ हानि का है, तुम्हारा जय सुख और दुख का है, इसलिए तुम पाप की भागीदारी नहीं होगे। इसलिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, तुम युद्ध के लिए आए हो तो युद्ध करो। अब देखिए लास्ट दिया हुआ है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद या तपो ना शोष्यति मारुता। क्या कह रहा है? नैनन छिदन्ति मतलब आत्मा को ना शस्त्राणि शस्त्र ना ही शस्त्र काट सकती है,
जो आत्मा है, आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकता है और ना ही आग उसे, नैनन दहति पावका, ना ही उसे आग जला सकती है और ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यह किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ना चैनम क्लेन्दयतपो ना शोष्यति मारुता। अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, वो हमेशा अमर है, अजर है। इसलिए ये जो आत्मा है उसको ना तो शास्त्र काट सकता है, ना ही शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। इसलिए ये जो आत्मा है वो क्या है? अजर अमर है, वो शाश्वत है। इसलिए तुम इस शरीर के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। तुम युद्ध करने आए हो तो युद्ध को लड़ो। कृष्ण जी अर्जुन को यही समझा रहे हैं। जब वो युद्ध भूमि पर खड़े होकर के अपने सगे संबंधियों को देखे तो बहुत परेशान हो गए कि मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इस शरीर के लिए परेशान हो। ये जो आत्मा है इसको कुछ भी असर नहीं होगा, ये हमेशा अजर अमर रहेगी, ये हमेशा अमर है। इसलिए तुम परेशान मत हो और तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो। ये देखिए बेटा, मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। जैसा कि ये पाठ आज आपका समाप्त हो गया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।